अगर आप भी घंटों का काम मिनटों में करना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ आपको एक बहुत ही शानदार कबाब की ऐसी तरकीब बताती हूँ जिससे ना सिर्फ आपके कबाब बहुत ही शानदार बनेंगे बल्कि घंटों की मेहनत से भी छुटकारा मिल जाएगा। आज हम कबाबों को ना सिर्फ एक नया लुक देंगे बल्कि इसका टेस्ट भी बहुत ही इन्हेंस होगा। बहुत ही यूनिक कबाब हैं। अगर एक दफ़ा आपने बना लिए तो सब इससे आपकी रेसिपी पूछेंगे। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हुए आपको बताती हूँ। यहाँ पर मेरे पास है 1.5 किलो गोश्त, 1 कप के बराबर चने की दाल जिसको मैंने भिगो कर और सोख कर लिया था 1 घंटे के लिए। साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ लहसुन और अदरक मेरे पास है तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा जिसको मैंने पीसेस में काट लिया है। लहसुन 2 अदद है। साथ ही मैंने गरम मसाला लिया है जिसमें सिर्फ ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग को दरदरा सा पीस लिया है। और उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे नमक और मोटी वाली लाल मिर्च। ये तमाम चीज़ें मैं कुकर में शामिल कर रही हूँ। गोश्त आप देख चुके हैं, मैंने बहुत ही बड़े बड़े से पीसेस लिए हैं और रेक्टेंगुलर पीसेस लिए हैं। इससे क्या होगा कि हमारे गोश्त का जो रेशा है ना वो बड़ा ही कमाल का आएगा। तो इन तमाम चीज़ों को मैं कुकर में शामिल कर रही हूँ और इसके साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी पानी। इतना पानी शामिल करेंगे कि हमारा गोश्त इसमें अच्छे से डूब जाए और अच्छे से गल भी जाए। हमें बहुत ज़्यादा इसको खुश नहीं करना है। क्यों नहीं करना है आगे जाके मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसको यूनिक सा एक फ्लेवर भी देंगे तो मैंने इसमें शामिल किया है तिक्का बोटी मसाला। किसी भी ब्रांड का जो आपको पसंद हो शामिल कर दीजिएगा। साथ ही इसको मैंने पका लिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने गोश्त अलग कर लिया है और जो बाकी मसाले और दाल थे ना उनकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है। अच्छा, जब ये ठंडा होगा तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इतना पतला रखना है। अगर आपने गोश्त इतना ही लिया है यानी इतना ही बड़ा लिया है, ठीक है। हम गोश्त अलग पीसेंगे और उसके बाद फिर हम इस दाल में मिला देंगे। अगर आपको दाल पतली लग रही हो तो उसको आप खुश कर लीजिएगा और दोनों को मिला देंगे तो उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह से आएगी, यानी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। दाल को अगर आपने ज़्यादा खुश कर लिया तो बहुत सख्त कबाब बनेंगे। तो जनाब इसमें अब मैं शामिल कर रही हूँ अंडा। अच्छा, गोश्त को कूटने के लिए मैंने ये किया कि मैंने उसको डंडे से अच्छी तरह से कूटा है। उसके बाद फिर जो दाल हमने अलग से आपको दिखाई है उसके साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और फिर हमारी कुछ इस तरह से कंसिस्टेंसी आ गई। इससे रेशा बहुत अच्छा बनता है। उसके बाद मैंने इसमें हरा मसाला मिला दिया है जिसमें है पुदीना, धनिया, अदरक और हरी मिर्चें। अब मैं इसको मज़ीद यूनिक टेस्ट देने के लिए इसके अंदर कोयले का धुआं शामिल कर रही हूँ। इसी तरह से मसाले में हम कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट बाद इसको हटा लेंगे। अब आता है यहाँ पर ट्विस्ट और बहुत ही मज़ेदार स्टेप जिससे हमारा काम घंटों के बजाय मिनटों में हो गया। हम घंटों बैठ के कबाबों को शेप देते हैं, खड़े खड़े टांगें दुख जाती हैं, गर्मी में बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। लेकिन अब आप सिर्फ करना ये है, एक ट्रे लीजिए, उसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट बिछाइए और जो आपका कबाबों का मसाला है ना उसको अच्छी तरह से इस पर स्प्रेड कर दीजिए जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको एक और टिप दे देती हूँ कि जब भी आप कबाबों का मसाला पीसें, चाहे जिस तरह से मैंने पीसा है यानी दाल और गोश्त अलग अलग या चाहे साथ पीसें, लेकिन पहले आपने इस मसाले को ठंडा करना है। गरम गरम मसाला बिल्कुल भी नहीं पीसिएगा वरना उसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो थोड़ी पतली ही रहेगी। जब अच्छी तरह से वो मसाला आपका ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसको पीसें और उसमें हरा मसाला मिलाएं तो ना वो पानी छोड़ेगा और ना ही आपको कबाब पतला होने की शिकायत होगी। अब आपने देख लिया कि यहाँ पर मैंने पूरे कबाबों के मसाले को अच्छे से मैंने ट्रे में स्प्रेड कर दिया था और अब मैं इसमें लगा रही हूँ कट्स। जितने आपको साइज़ के कबाब चाहिए उतने साइज़ के हमने इसमें कट्स डाल देने हैं। जी हाँ, ये कबाब गोल नहीं है बल्कि स्क्वायर हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही यूनिक लगते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो एक दफ़ा इस तरह से आप बना के देखिएगा। ना सिर्फ आपको ये खाने में अच्छे लगेंगे, दिखने में अच्छे लगेंगे, बल्कि ये बनाने में तो बहुत ही कन्वीनियंट है। इसलिए ये तरीक़ा बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ही हिट है, क्योंकि औरतें जो बेचारी ये सारा काम कर रही होती हैं उनको बहुत ही टाइम लग जाता है इनको शेप देने में। यहाँ पर ये मिनटों में तैयार हो चुके हैं। देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं ये। इसी तरह से मैं ये सारे मैंने कबाब बना के रख लिया है। एक तरीका आपसे और शेयर कर देती हूँ। यहाँ हमने लिया है जिपलॉक बैग, उसको खोलेंगे और उसके अंदर भी हम ये सारा मटेरियल डालेंगे और मटेरियल डालने के बाद इसको हम बिल्कुल फ्लैट कर देंगे। वीडियो में आप देख सकते होंगे कि इस तरह से मैं ये कर रही हूँ। इसी चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। दोनों तरीक़े बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कन्वीनियंट हैं और बहुत ही झटपट होंगे। तो जनाब यहाँ मैंने पूरा मसाला स्प्रेड कर दिया है। अब मैंने एक बड़ी सी छुरी ली है, उसकी शार्प तरफ से हम इसको नहीं लेंगे बल्कि जो इसका मोटा वाला साइड है ना उससे हम इसको कट्स लगा देंगे। आपके पास बड़ा वाला स्केल हो या कोई और टूल हो उससे भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे कट्स लगाने के बाद इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक अदर ट्रे में और उसके बाद
इसको हम फ्रीज़ कर देंगे कबाबों को, और जब हम इसको फ्रीज़ कर देंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने अगला स्टेप क्या करना है। तो ये झटपट कबाब बनके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और चूँकि हम एक साथ बहुत सारे कबाब बनाते हैं, और यानी 100-150 तकरीबन, ताकि ये काम आते रहें, बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं आप इसको, तो क्या होगा ना कि ये बहुत ही जल्दी आपके तैयार हो जाएंगे, आपको घंटों बैठ के इनको शेप नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने कबाब फ्रीज़ कर दिए थे, और अब ये देखें जहाँ कट्स लगे हुए हैं कितने मज़े से ये टूट रहे हैं और कितने मज़े से अलहदा हो रहे हैं। तो ये सारे कबाब इसी तरह से मैं अलहदा कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं इसको एयर टाइट कंटेनर्स में या जिपलॉक बैग्स में डाल दें, और फिर इनको महीनों इस्तेमाल करें। बहुत ही कन्वीनियंट तरीक़ा है और बहुत ही मज़ेदार तरीक़ा है। चलें जी, अब यहाँ पर मैं आपको इनको तलकर भी दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे बिल्कुल शैलो फ्राई करने का इसको सोचा है। थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल में भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं इसकी कबाबों की जो कंसिस्टेंसी है या फिर इसका जो शेप है वो ख़राब नहीं हो रहा। इसमें जो मैंने थोड़ी सी चेंजिंग्स की हैं, यानी टिक्का बोटी मसाला और कोल स्मोक इसमें शामिल किया है, उससे इन कबाबों का लेवल बहुत ही हाई हो गया है और ये नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं। आप ज़रूर बनाइएगा, आपको बेहद पसंद आएंगे। और इन कबाबों का रेशा भी देख लीजिए, बिल्कुल परफेक्टली इसके अंदर रेशा आया है, बिल्कुल जैसे कबाबों में होना चाहिए। तो जनाब, ये थी मेरी छोटी सी काविश। उम्मीद है आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली कीजिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे बीना खान को इजाज़त दीजिए, और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करती रहिए। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।